हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ साइंस का सैम्पल पेपर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे, सेक्शन ए में 20 MCQs। हाँ, क्लास 10th का ही सैम्पल पेपर है साइंस का, तो फटाफट फटाफट इनको देख लो। देखो, देने को मैं आपको आंसर भी दे सकती हूँ, लेकिन आप खुद से, अब तो बहुत कम टाइम रह गया, खुद से प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो फटाफट फटाफट पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लो और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरी है। हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर सेक्शन ए का भी अभी चल रहा है। यहाँ इस पेज पे आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। देखो, जो भी फिगर वाले क्वेश्चन हो ना, बहुत ही ध्यान से करना। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको आपने ध्यान से करना है। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आप मतलब आई थिंक 6 क्लास से आना शुरू हो जाता है, और जब तक आप बायोलॉजी पढ़ते हो आता ही रहता है। तो कुछ क्वेश्चन इतने कॉमन होते हैं जो मतलब स्टैंडर्ड की बात नहीं है, पर वो आते रहते हैं। यहाँ पर इस वाले पेज पर आपको पूरे 20 के 20 MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, देखो 16 तक तो नॉर्मल हैं, और 17, 18, 19, 20 जो असर्शन और रीजन बेस्ड है। आप आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, और असर्शन और रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसे बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन चूज़ करने होते हैं उसमें ही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, आंसर पता होते भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आपने पढ़ना है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें 21 से लेकर 26 तक क्वेश्चंस हैं, और 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो ये वाला सेक्शन टोटल 12 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपने पढ़ना और करना है। इसमें आपको 2 चॉइस मिलेंगी बी सेक्शन में, एक तो पहले वाले क्वेश्चन में मिल गई और एक 25 में मिल गई आपको, है ना। फिर आप आओगे सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में जो 27 से 33 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हर एक क्वेश्चन जो 3 मार्क का है, और यहाँ पर भी इस सेक्शन में भी आपको 2 ही चॉइस मिलेंगी, एक तो 29 में है और एक आपको आगे जाके 32 में मिलेगी। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओगे। ये हो गया 33 पे जाके हमारा सेक्शन सी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 34 से लेकर आपके 36 तक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको 35 में चॉइस दी गई है और 36 में भी चॉइस दी गई है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे आप। इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन ई पर। सेक्शन ई जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे 37 से लेकर 39 तक। ठीक है, ये 4 मार्क का वैसे तो एक क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें आपको सब पार्ट मिलेंगे, मतलब कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का होगा। पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। जब इस पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तब आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। फिगर को अच्छे से देखो, क्वेश्चन क्या पूछा उसे ढंग से देखो, उसके बाद आप करो। ठीक है, इसमें भी आपको एक चॉइस दे दी लास्ट वाले क्वेश्चन में। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 38, है ना। 38 में जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है, इसको आपको लेबल करना है, और नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आपको आंसर करने हैं। ये भी आप बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हो, तो लेबल करने में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का जो पूछ रहा है उसको भी आपको आंसर करना है। ठीक है, बायोलॉजी से तो देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूरी मिलेगा आपको, है ना। फिर आता है हमारा 39। इसमें देखो क्या पूछा है, ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यहाँ पर भी लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, एक चॉइस मिल जाती है। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।